ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा हमें अनेक टाइटल्स देते हुए प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार से उसे हम याद करें तो हमारा अंत समय सहज रूप से होगा। तो इक्वेशंस के माध्यम से हम मुरली को समझेंगे। पहला जो ज्ञान का पॉइंट है कि ज्ञान के आधार से ही योग लगता है। सिर्फ बाबा कहना योग नहीं है, पर ज्ञान युक्त योग यथार्थ योग है। तो अंडरलाइन करना है। और अगर हम स्कूल को छोड़ देते हैं, अर्थात मुरली क्लास को छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा, ये हमें पक्का रहे। तो ऐसे ज्ञान युक्त हो, नशे और खुशी के पॉइंट्स को स्मृति में रखना है और सहज रूप से बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा ने पक्का कराया कि याद करना बहुत सहज है। तो कैसे करना है, क्या आधार है याद का? पहला तो देह और देह के संबंध जितना हम भूलेंगे, अर्थात अपने को अकेली आत्मा निश्चय करेंगे जिसके पास और कुछ नहीं है, तो उतना बाबा को हम याद कर पाएंगे। पहला आधार। दूसरा आधार, जितना पूरा निश्चय होगा कि स्वयं निराकार भगवान ब्रह्मा के तन से हमें पढ़ा रहे हैं, और जितना देह अभिमान निकल जाएगा, अर्थात देही अभिमानी बनेंगे, तो उतना ही हम बाबा को जानते जाएंगे। तो देही अभिमानी इस चीज़ का आधार है कि हम बाबा को कितना जानते हैं, और जितना जानेंगे तो उतना ही खुशी रहेगी कि हमारे सामने कौन है, और उतना ही हीरे तुल्य बनते जाएंगे। तो मुख्य होमवर्क निकल कर आया आत्मिक स्थिति का और निश्चय का। फिर तीसरी चीज़ पक्की कराते बाबा कि अगर निश्चय नहीं है तो कोई काम के ही नहीं है, कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। फिर कॉलेज में बैठे भी रहते, अर्थात मुरली क्लास में रोज़ जाएंगे भी, पर बुद्धि में कुछ समझ नहीं आएगा, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। तो यहाँ से हम चेकिंग कर सकते हैं कि कितनी खुशी हमें रहती है, उतना ही हमें निश्चय है। अगर खुशी नहीं है, अर्थात निश्चय भी नहीं है। फिर कैसे याद करना है बाबा को, तो मम्मा ने भी हमें सहज विधि बताई कि उस पिता के समान निराकारी स्वरूप में स्थित होकर, सालिग्राम संतान बनकर एक योगेश्वर परमात्मा की याद, यही अजपा जाप है। कि कोई मंत्र नहीं जपना है, नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, यही पूर्ण योग है। तभी योगी अथवा योगिनियाँ कहेंगे। तो अटेंशन देना है कि नेचुरल याद रहे पूरा दिन, बजाय के कुछ समय या कोई विशेष कमेंट्री से। तो वहाँ चेकिंग करनी है कि हम योगी हैं या 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे के योग लगाने वाले हैं। तो कैसे करना है बाबा को याद? जितना ये स्मृति रहे कि बाप ही संसार है, तब ही सहज योग हो जाएगा। कि नेचुरल योग कैसे होता है? जितना पक्का रहे कि संसार ही बाबा है। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, तो गीतों के द्वारा नशा चढ़ा रहे तो याद सहज हो जाएगी। फिर कैसा है बाबा? जो इनकॉर्पोरियल अर्थात निराकार भगवान है, हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है, जो परम पिता है, परम आत्मा है। आत्माओं में भी परम है, तो पिता में भी परम है। शिव जिसका नाम है, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय हमने कितना पुकारा, जो ब्लिसफुल है, जो रहम करता है, नॉलेजफुल है। ऐसा बाप जो इस गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाता है, हमें राजयोग सिखलाता है, हमें पावन बनाता है, हमारी सद्गति करता है। तो ऐसे नशा रहे कि सिर्फ हमारा है वो, हमारे लिए आया है वो, जिससे 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। हेवन, स्वर्ग की स्थापना करने वाला मेरा बाबा, जो मुझे मनुष्य से देवता बनाता है।
तो जितना ये स्मृति रहेगी, नशा भी रहेगा, उसकी सहज याद रहेगी। और याद रहे, नशा रहे कि हम उस कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ से विश्व का मालिक बनते हैं, और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोतरे पोत्रियाँ हैं। तो जिसका दादा ही इतना ऊंच हो तो कितना नशा रहे। हमारे ही यादगार खड़े हैं मंदिरों में, विशेष दिलवाड़ा मंदिर में, तो इस रूप से नशा रहे। और कालों का काल बाप हमारे लिए ही आया है, हमें वापस ले जाने के लिए। उसके सिवाय कोई वापस ले जा नहीं सकता। और इस समय हमें कह रहे हैं कि स्वीट होम चलो। तो जितना इस रूप से बाबा को याद करेंगे, स्वीट होम भी याद रहेगा और सुख धाम भी याद रहेगा। फिर कैसा है वो सुख धाम, तो वो भी बाबा ने बताया, जिससे याद रहे। तो हम देखते जाए उस सुख धाम को, जो सचखंड है, जहाँ सिर्फ भारत ही है, बाकी और कोई खंड नहीं। आदि सनातन देवी देवताओं का सारे विश्व पर राज्य है। लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक है, पूज्य स्वरूप है, अर्थात रिस्पेक्टेड है। यहाँ कोई भी झूठा नहीं है। श्रेष्ठाचारी भारत है, सभी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो हम देखते जाएं कि बहुत थोड़े मनुष्य हैं, कभी बीमार या रोगी नहीं होते। दुख की, रोने आदि की बात ही नहीं है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो ऐसी दुनिया को याद करना है। और जितना बाप को याद करेंगे तो क्या होगा, बुद्धि का ताला खुल जाएगा, विशाल बुद्धि बन जाएगी। और बार बार याद करेंगे, निरंतर करेंगे, तो वो योग बल बन जाएगा, जिससे विकर्म और पापों का बोझ नष्ट होगा। आत्माएं हम पवित्र बन जाएंगी, इन आँखों से विनाश को देख पाएंगी और मधुबन में आकर रहेंगी। लाइट माइट का वर्षा भी मिलेगा, तो भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध भी मिलेगी। तो एक याद से सब कुछ होगा। आधार है देही अभिमानी, निश्चय और नशा। फिर बाबा ने जो हमें टाइटल्स दिए, उस आधार पर नशा रहे। तो पहले तो हिम्मत करनी है, तो शिव बाबा मदद करेंगे हमारी। तो हम कौन हैं? हम द्रौपदियाँ हैं। द्रौपदियों को क्या फरमान देते बाबा कि काम महाशत्रु है, विकारों पर जीत पहनना है, इस अंतिम जन्म भगवान के खातिर पवित्र बनना है। तो द्रौपदियाँ जरूर करेंगी। प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्र रहेंगे भी और भारत को पवित्र बनाएंगे। अपवित्र दुनिया का विनाश हो जाएगा इससे, और पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। और इसी से हम राजाओं का राजा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तो नशा रहे कि हम स्वयं भगवान की द्रौपदियाँ हैं, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने वाली। और बाबा हमें टाइटल देते, हम खुदाई खिदमतगार हैं, सच्चे सच्चे रूहानी गुप्त सेल्वेशन आर्मी है, यानी दुनिया को छुड़ाने वाले हैं, सोशल वर्कर्स हैं, भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने वाले, छुड़ाने वाले, भारत माता शक्ति अवतार। हम शिव शक्तियाँ हैं, पांडव सेना है, ऐसे बच्चे जो बाप के मददगार हैं। तो कैसे करनी है मदद? पवित्रता के द्वारा भारत और दुनिया को पावन स्वर्ग बनाना है। तो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो ऐसे नशा रहे, हम खुदाई खिदमत गा रहे। फिर नशे में रहकर धारणा स्वरूप बनना है कि जैसे कोई भी स्कूल होता है, नंबरवार होते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना कि पुरानों का ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। तो स्मृति रहे कि ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा अनेक प्रकार के हिसाब किताब आएंगे, जो धर्मराजपुरी से बचने का साधन है। तो घबराना नहीं है, अपसेट नहीं होना, खुशी खुशी से चुकतो करना है। और बाबा ने पक्का कराया कि इसी में तरक्की व उन्नति होनी ही है।
तो कोई भी बात होती है स्पष्ट करना है, वेरीफाई कराना है बड़ों से कि किस भाव से कहा, और अगर अपनी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाना है। तो क्या करना है, ना कुछ बुरा देखना है ना सुनना है, सिर्फ जो बाबा सुनाते हैं वो सुनना है। और अगर पतित बनते हैं, विकार में जाते हैं, तो ताला बंद हो जाता है, फिर धारणा हो नहीं सकती। तो अंडरलाइन करना है, धारणा स्वरूप हो सेवा करनी है। मित्र संबंधी आदि को पहले पहले समझाना है कि भगवान एक है, उसका परिचय देकर फिर बताना है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। रूहानी यात्रा का राज बताना है कि इस समय सबको वापस जाना है, कयामत का समय है, और समय की ओर इशारा देना है कि बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा लेने का समय सिर्फ अभी है। तो जितना हमें समय की वैल्यू रहेगी उतना ही हम दूसरों को समझा पाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देते हुए अंतिम समय की तैयारी करनी है। अच्छा, ओम शांति।